सनातन धर्म के अनुसार पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। स्त्री को घर की लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और हमारे 18 पुराणों में से एक प्रमुख पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 16 अध्याय है। अधिकतम लोग गरुड़ पुराण ग्रंथ को किसी की मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला ग्रंथ मानते हैं, लेकिन इस महापुराण में पाप पुण्य, जीवन मरण, नरक और पुनर्जन्म के बारे में बताया है। गरुड़ पुराण कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद की स्थितियों और लोकों के बारे में उल्लेख करता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में बेहतर जीवन जीने के लिए नीति और नियम, जप तप और यज्ञ के विषय में भी बताया है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री नारायण एवं गरुड़ जी का संवाद है। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि स्त्री के कर्तव्य, गुण और उसके स्वभाव के साथ साथ उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए और कौन सी महिलाएं, कौन सी स्त्रियां परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती है। सनातन धर्म में पत्नी का बहुत अधिक महत्व माना गया है। स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और कहा गया है कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर लक्ष्मी का निवास होता है। स्त्री को परिवार में सदैव खुशहाली बना करके रखना चाहिए, इसलिए स्त्री में भी कुछ ऐसे गुण होना चाहिए जिससे कि घर परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए पति और पत्नी दोनों के लिए कुछ कर्तव्य बनाए गए हैं। पति पत्नी दोनों को अपने अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। गरुड़ पुराण में पत्नी के कर्तव्यों के विषय में लिखा हुआ है कि विवाह के बाद गृहस्थी चलाना पत्नी का परम कर्तव्य होता है। विवाह के पश्चात पत्नी को पति के साथ उसके परिवार को अपना करके, अपना मान करके घर के सभी सदस्यों की सेवा करना चाहिए। जिस प्रकार वह मायके में अपने परिवार को अपना मानती है, उसी प्रकार ससुराल में आकर उसको अपने पूरे परिवार को, ससुराल परिवार को अपना ही मानना चाहिए। घर परिवार के सभी सदस्य, छोटे हो या बड़े हो, सभी का सम्मान करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग की बात का सम्मान करना चाहिए। घर के सभी कार्यों को मन लगा करके करना चाहिए। ऐसी पत्नी परिवार के लिए भाग्यशाली मानी जाती है। इससे उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है। वह स्त्री पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। ऐसी पत्नी, ऐसी स्त्री गरुड़ पुराण के अनुसार अति उत्तम गुणों वाली मानी जाती है। एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा अपने पति की सेवा करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री पति की हर बात को सुनती है तथा उनका सम्मान करती है। ऐसी स्त्री से पति बहुत प्रसन्न रहते हैं। पत्नी के इन कर्तव्यों से रिश्तों में कभी भी क्लेश नहीं आता है। पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपनी भाषा पर, वाणी पर सदैव नियंत्रण रखे तथा संयमित भाषा का उपयोग करे। पत्नी की भाषा पूरे परिवार के सदस्यों को, संस्कार को दर्शाती है, इसलिए भूल कर भी ऐसी भाषा का प्रयोग न करे जिससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे और घर में कलह अथवा क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो। प्रत्येक मनुष्य की एक इच्छा होती है कि उसकी जीवन संगिनी भाग्यवर्धक हो और उसे ऐसी पत्नी मिले कि एक अच्छी व सफल गृहिणी की सारी खूबियां उसके अंदर हो, दिखने में सुंदर हो तथा सबसे महत्वपूर्ण वह भाग्यशाली के साथ गुणवान भी हो। वह पति, सास, ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ सभी पक्षों को साथ लेकर चले। वह जीवन के हर कदम पर उसके साथ खड़ी नजर आए, सुख दुख में सहभागी बने। वह पति को अंदर से ताकत और संबल प्रदान करे। घर में खुशियों का माहौल हो जाए। कभी अनबन का मौका आए तो भी पत्नी की एक मुस्कुराहट में सारे गम और झंझटें दूर हो जाए। वह पूरे परिवार की किस्मत को चार चांद लगा दे। और भाग्यशाली लक्ष्मी स्वरूपा जो पत्नी होती है या स्त्रियां होती है, उनके शरीर की निशानियां क्या होना चाहिए। जिन महिलाओं
या औरतों का मस्तक चौड़ा होता है वे भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी स्त्रियां परिवार तथा पति का नाम रोशन करती है और दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छूती है। जिस स्त्री का चेहरा अपने पिता से मिलता है या पति से मिलता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती है। इन्हें जीवन में वो सब मिलता है जो वो प्राप्त करना चाहती है। जिन महिलाएं की चेहरों की आकृति यानी उसका जो चेहरा यदि गोल हो, मांसल चिकना और आकर्षक होता है तो वह किस्मत की धनी मानी जाती है। जिन महिलाओं का शरीर आगे की तरफ हाथी जैसा उठा हुआ हो वह भी पति और परिवार के लिए सौभाग्यशालिनी होती है। जिन महिलाओं की नाक के अगले भाग पर तिल होता है वे धन के मामले में भाग्यशाली होती है और जहां रहती है वहां उसको किसी भी चीज की कमी नहीं आती है और सुख शांति समृद्धि लगातार उसके साथ बनी रहती है। जिन महिलाओं के अंगूठे उठे हुए गोल लालिमा भरे होते हैं वह पति के लिए सौभाग्यवर्धक होती है। जिन महिलाओं की आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान तथा बीच वाला भाग मोतियों जैसा सफेद होता है वह भाग्यवर्धक मानी जाती है। ऐसी महिलाओं को कमल नयनी कहा जाता है। जिन महिलाओं के बाल एकदम काले घने हो, बाल चिकने हो, कोमल हो और मुड़े हुए हो और कमर तक जिन महिलाओं के बाल होते हैं वो सौभाग्यशाली मानी जाती है। जिन महिलाओं की आवाज स्पष्ट एवं मधुर होती है तथा जिनके दांत सफेद और एक सूत में एक क्रम में होते हैं वो महिलाएं भी भाग्यशाली मानी जाती है। जिन महिलाओं के कान एक समान तथा कोमल और गुलाबी रंग के होते हैं वे भी भाग्यशाली मानी जाती है। जिन महिलाओं के हाथ की हथेलियों के पास मणिबंध सुंदर तथा भरे हुए दिखाई देते हैं वो भी भाग्यशाली मानी जाती है। जिन महिलाओं का चेहरा चमकदार होता है तथा स्वभाव में मुस्कुराहट रहती है और सदैव प्रसन्न रहती है ऐसी महिलाएं भी भाग्यशाली मानी जाती है। जिन महिलाओं में हमेशा सकारात्मक विचार विद्यमान रहते हैं ऐसी महिलाएं भी भाग्यशाली मानी जाती है और ऐसी महिलाएं घर परिवार की उन्नति और प्रगति में सहायक होती है तथा पति को भी ऊंचाई तक पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्योंकि कहा जाता है कि एक पुरुष को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी साथी की या एक महिला की आवश्यकता होती है और जब उसको भाग्यशाली पत्नी प्राप्त हो जाती है तो वह निरंतर ऊंचाइयों को छूता जाता है और हमेशा उन्नति और प्रगति को प्राप्त करता है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।